नमस्कार, जीके संसार हिस्ट्री सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 6 फरवरी 2023 और हम सब इसमें 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं जो कि आपके पीसीएस और अदर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बिना स्किप के एंट्री देखिएगा। और आज की इस वीडियो में जो क्वेश्चंस हम कवर करेंगे वो होगा एलिफेंटा गुफा, बौद्ध स्तूप, अप्रतिरथ, खून राजा तोरमान, 2.5 दिन का झोपड़ा, इल्तुतमिश, दाग और हुलिया की प्रथा, फिरोज शाह तुगलक और परमार वंश के साथ साथ चीनी यात्री युआन सुआंग से जुड़े हुए हम क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं और सभी क्वेश्चन के साथ आप ध्यान से देखिएगा ऑप्शंस को और उसके बाद ही यहां पर अपने आंसर को फिट कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके स्क्रीन पर ये रहा, बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुफाएं एक साथ कहां विद्यमान है। आपके ऑप्शंस हैं एलिफेंटा, एलोरा, अजंता और रामगढ़। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा जल्दी से आप फाइंड आउट कीजिए और कमेंट कीजिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एलिफेंटा। इससे जुड़े फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। देखिए, एलिफेंटा गुफा जो है महाराष्ट्र में गेटवे ऑफ इंडिया जो है उससे 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह गुफा जो है हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। एलिफेंटा में 7 गुफाएं हैं और इसे धारापुरी के नाम से भी जाना जाता है। 1987 में यूनेस्को द्वारा एलिफेंटा गुफाओं को विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 2, शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहां स्थित है। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी रुमेनदेई, ऑप्शन सी कपिलवस्तु और ऑप्शन डी पिपरहवा। कहां पर शाक्य वंशियों द्वारा बौद्ध स्तूप बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन डी पिपरहवा। इससे जुड़े फैक्ट्स को हम एक बार देख लेते हैं। पिपरहवा स्तूप का निर्माण जो है शाक्यों द्वारा किया गया था। यह स्तूप उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा के पास है। बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद उनके अस्थि अवशेषों का विभाजन हुआ था और उन्हीं अस्थि अवशेषों पर 8 स्तूप निर्मित हुए थे, जिसमें से एक पिपरहवा का यह बौद्ध स्तूप है। गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में 9वां अवतार माना जाता है। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का और एक नाम है। ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी राम, ऑप्शन सी बलराम और ऑप्शन डी रुद्र। अप्रतिरथ किस हिंदू देवता का एक और नाम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन आपका ए विष्णु। इससे जुड़े फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। विष्णु का एक और नाम जो है वो है अप्रतिरथ। अप्रतिरथ का आशय होता है विचरण करने वाला, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले, इसका मतलब होता है। इतिहास में समुद्रगुप्त भी एक उपाधि धारण किया था, कौन सा, अप्रतिरथ। कृष्णचरित नामक काव्य का रचयिता समुद्रगुप्त को माना गया है और काव्यात्मक रचनाओं के कारण समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि प्राप्त की थी। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, खून राजा तोरमान किस औलिकार राजा द्वारा पराजित किया गया था। ऑप्शन ए यशोधर्मन, ऑप्शन बी प्रकाश धर्मन, ऑप्शन सी राजवर्धन और ऑप्शन डी विष्णुवर्धन। तो किसके द्वारा किया गया था पराजित, आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रकाश धर्मन। फैक्ट्स देख लेते हैं। तोरमान भारत वर्ष पर आक्रमण करने वाला चीन से आने वाला हुनों का नेता था। 500 ईस्वी के लगभग मालवा पर अधिकार किया था। 1983 में खोजे गए रिस्थल जो कि मंदसौर शिलालेख है उसके अनुसार मालवा के औलिकर राजा प्रकाश धर्मन ने उसे हराया था। तोरमान को राजतरंगिणी से सिक्कों और शिलालेखों के माध्यम से जाना जाता है और तोरमान का संजलित शिलालेख मालवा और गुजरात पर उसके विजय और नियंत्रण की बात करता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगला प्रश्न है, विग्रहराज 4 ने अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद के पहले किसका निर्माण किया था। ऑप्शन ए कॉलेज, ऑप्शन बी मंदिर, ऑप्शन सी गरीब खाना और ऑप्शन डी धर्मशाला।
विग्रहराज 4 ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा से जो मस्जिद है उससे पहले क्या निर्माण करवाया था? तो यहाँ पे सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन आपका ए, कॉलेज। इससे जुड़े फैक्ट्स को हम देख लेते हैं एक बार। अर्नोराज का पुत्र विग्रहराज 4 जो है इसे विशलदेव चौहान के नाम से भी जाना जाता है, जो कि चौहान वंश का सबसे प्रतापी राजा था। अजमेर में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना इसने की थी और कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कॉलेज को एक मस्जिद में परिवर्तित करा दिया गया था और इस मस्जिद का निर्माण जो है 2.5 दिन में किया गया और इसी कारण इसका नाम जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद पड़ा है। विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव महान कवि और लेखक भी था। तो ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? ऑप्शन ए एवाज, ऑप्शन बी नसरुद्दीन महमूद, ऑप्शन सी अलीम मर्दान और ऑप्शन डी मलिक जानी। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार जो नियुक्त किया था वह किसे किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी मलिक जानी। इससे जुड़े फैक्ट्स ये रहे आपके स्क्रीन पर। इल्तुतमिश ने दिल्ली के सिंहासन में बैठने के बाद 1225 में बिहार शरीफ और बाढ़ पर अधिकार किया। राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन इवाज को पराजित किया और जब इवाज जो है वह पराजित हुआ तो बिहार पर अपना अधिकार उसे छोड़ना पड़ा और उसके बाद इल्तुतमिश ने मलिक अलाउद्दीन जानी को बिहार में दिल्ली के प्रथम प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। दिल्ली के प्रसिद्ध कुतुब मीनार को सुल्तान इल्तुतमिश ने 1231 से 1232 ईस्वी में पूरा करवाया था। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाग और हुलिया की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी बलबन और ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। दाग और हुलिया की प्रथा जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। देखिए, दाग और हुलिया की प्रथा जो है किसने शुरुआत की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी और युद्ध के अवसर पर सैनिक अपने स्थान पर किसी और अन्य व्यक्ति को ना भेजे, इसकी रोकथाम के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की थी और दीवाने आरिज सैनिक जो होते थे उसकी हुलिया रखता था। ठीक है, सैनिकों की हुलिया रखने वाला कौन होता था? दीवाने आरिज। और अलाउद्दीन खिलजी ने वृत्ताकार अलाई दरवाजा का निर्माण जो करवाया था, जिससे कि प्रारंभिक तुर्की कला का एक श्रेष्ठ नमूना माना जाता है। और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद कर दिया गया था। कई दफा क्वेश्चन पूछा जाता है कि चित्तौड़ का नाम अलाउद्दीन ने क्या रखा था? तो खिजराबाद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने गुलामों हेतु विभाग स्थापित किया था? ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी और ऑप्शन डी महमूद गजनी। वह कौन सा शासक है जो गुलाम के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो होगा ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक। देखिए, इससे जुड़े फैक्ट्स अगर हम देखें तो फिरोज शाह तुगलक दासों का शौकीन था और उसका शासनकाल गुलामों की असामान्य भर्ती के लिए उल्लेखनीय रहा है। दासों के लिए उसने दीवाने बंदगान नामक नए विभाग की स्थापना की थी और उसके लिए अलग से अधिकारी की भी नियुक्ति की थी। अर्जे बंदगान जो कि गुलाम दासों की भर्ती और निरीक्षण करने वाला अधिकारी हुआ करता था उसके शासनकाल में। और फिरोज शाह तुगलक का जन्म अगर देखें तो 1309 में हुआ था और उसका शासन जो है 1351 से 1388 तक रहा था। शमसे सिराज अफीफ फिरोज शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार था। कई दफा पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो शमसे सिराज अफीफ। ठीक है, शमसे सिराज अफीफ जो था वह फिरोज शाह तुगलक का दरबारी इतिहासकार था। अगला प्रश्न है, परमार वंश को स्थापित किसने किया था? ऑप्शन ए उपेंद्र, ऑप्शन बी भोज, ऑप्शन सी सिंधुराज और ऑप्शन डी वाकपति मुंज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए उपेंद्र। परमार वंश का जो पहला शासक था या संस्थापक कह ले तो वह था उपेंद्र, जिसे कृष्णराज के तौर पर भी जाना जाता था।
परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक जो हुआ वो राजा भोज था। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी राजा सियक या फिर श्रीहर्ष था, ठीक है। और भोज ने उज्जैन के स्थान पर अपनी नई राजधानी जो बनाया था वह धारा नगरी को बनाया था। भोज ने अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? यहां पे आप सब कंफ्यूज होंगे, तो यहां पे आपको इस क्वेश्चन को देखने के बाद डाउट क्लियर हो जाएंगे। ऑप्शन ए कहता है 630 ईस्वी, ऑप्शन बी 629 ईस्वी, ऑप्शन सी 628 ईस्वी और ऑप्शन डी 636 ईस्वी। चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा था? बहुत से लोगों को लगता हो कि कौन सा यात्री था, नाम भी नहीं सुना, तो इस प्रश्न का सही आंसर जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी 629 ईस्वी। इससे जुड़े फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। देखिए, वेनसांग आप सब जानते हैं जिसका अन्य नाम था युआन चुआंग, ठीक है। वेनसांग का ही अन्य नाम था युआन चुआंग और उसका अगर मूल नाम जाने तो चेन आई था। भारत 629 ईस्वी में पहुंचा था और इसकी जो पुस्तक है सी यू की, इस नाम से इसकी संकलन मिलता है। वह हर्षवर्धन के दरबार में आया था और उसे यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। कई दफा पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किस विदेशी को कहा जाता है, तो वेनसांग को कहा जाता है या फिर युआन चुआंग को कहा जाता है। वह 629 से 645 ईस्वी तक भारत में रहा था और 16 वर्ष की उम्र में 606 ईस्वी में हर्षवर्धन जो है वह पुष्य मित्र साम्राज्य का सम्राट बना था। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस जो कि आपके सभी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूं आप सबको सेशन पसंद भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके हमें जरूर मोटिवेट करें, जिससे कि और आपके लिए इस तरह के यूजफुल कंटेंट को लेकर रेगुलर बेसिस पे आऊं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।